क्या हुआ, मोहभंग क्यों हो गया था कांग्रेस से? क्यों राहुल गांधी ने मिलने का समय नहीं दिया था आपको? देखिए, आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। आपके विरोधी तो यही तो बोल रहे नहीं, हैं। विरोधियों के सवाल क्यों कर रहे हैं आप? अपने सवाल क्यों नहीं लेकर आ रहे? मैं फिर कह रही हूँ, मेरे विरोधियों को तो मैं चौराहे पर जवाब दे रही हूँ। आपके लिए मैं दफ्तर में आकर जी, वो आपकी पॉलिटिक्स में। आप मेरे विरोधियों के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप मीडिया वाले 5 सवाल मुझसे पूछिए। ये थोड़े होगा कि आपके पिच पे कोई खेलेगा। नहीं, आप मेरे विरोधियों को जाकर पूछेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि अलका लांबा की जीत जो है बड़ी फंसी हुई है, मतलब चुनाव भी बड़ा फंसा हुआ है। तो आप बिधुड़ी जी की बात छोड़ दीजिए। चुनावी मैदान में आने की से पहले ही वो अपनी भाषा, अपने तौर तरीकों के लिए लोगों के मन से उतर गए। 10 साल सांसद के तौर कुछ नहीं किया। तो आतिशी मरलीना अपने नाम, अपने काम पर वोट नहीं मांग रही है। स्टिकर लगे हुए हैं पूरे। दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल के नाम पर उन्हें वोट दें। मैं रामलीला मैदान गई थी, पार्टी बाद में बनी। मैं अन्ना आंदोलन से जुड़ी थी। बापू की गांधी की फोटो, फिर उसके बाद भगत सिंह जी की फोटो, फिर बापू हटे, अब फोटो अंबेडकर जी की आ गई है। एक फेसबुक लाइव डिलीट करवाने के लिए मुख्यमंत्री का फोन आया था आपके पास। आप ये किस्सा सुनाती हैं, क्या है वो कहानी? केजरीवाल जी का उस फेस लाइव के दौरान फोन खड़कना शुरू हो गया और लाइव के दौरान, और मैंने नहीं उठाया। मुझे लगा लाइव है मेरा, उसके बाद करूंगी। मैंने काटा और फिर लाइव खत्म हो तो मैंने कॉल किया अरविंद केजरीवाल जी को, और मुझे उन्होंने बिल्कुल कहा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं कहा सर, मैं लाइव पे थी इसलिए आपका फोन नहीं उठा पाई, फेसबुक लाइव पे गई हूँ, बड़ी खबर है सर। अरे छोड़ो, ये सब डिलीट करो। पूरा हरियाणा का लोग और ये राम रहीम के जो लोग हैं वो मुझे फोन कर रहे हैं कि हरियाणा में अगर चुनाव लड़ना है तो आपको राम रहीम के साथ खड़े दिखना होगा। कि निर्भया आंदोलन में शीला जी को बदनाम करने वाला आदमी खोखला है, झूठ है, धोखा है, सिर्फ सत्ता का लालची, कुर्सी का उसका लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है। वरना आज मेरी दिल्ली बर्बाद ना हुई होती। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और कालका जी विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी और चांदनी चौक से पूर्व विधायक अलका लांबा हमसे मुखातब हैं। अलका जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैसा जा रहा है चुनाव प्रचार आपका? शानदार। लोगों से ऐसा रिस्पांस की उम्मीद मैंने नहीं की थी, लेकिन समझ आ गया कि लोगों का जो रिस्पांस है वो इसलिए है क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने 10 सालों में मौका मांगा। इस बार भी मौका मांग रहे हैं और लोगों ने उन्हें हर बार मौका दिया और हर बार लोगों को धोखा मिला। अब लोग धोखा नहीं, बदलाव चाहते हैं और अलका लांबा कांग्रेस का विश्वास है ये बदलाव लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाएगा। इलाकों की हालत बद से बदतर है। नवजीवन कैंप, भूमिहीन कैंप, नेहरू कैंप, गोविंदपुरी, पूरा श्रीनिवास, आप चलिए मेरे साथ, आपको नर्क की जिंदगी लोगों को जीते हुए दिखाऊंगी। गलियां खुदी पड़ी हैं, सीवर का पानी ओवरफ्लो कर रहा है, पीने का पानी साफ नहीं आ रहा है, तारों के भयानक जाल आपको मैं दिखाऊंगी। एक छोटी सी चिंगारी लोगों को मौत के मुंह में ले जा सकती है। लेकिन बीजेपी और आम आदमी की लड़ाई ने दिल्ली को जो है वो बर्बादी की तरफ 10 साल, लोग कहते हैं 10 सालों में शीला दीक्षित जी की बनाई दिल्ली 20 साल पीछे धकेल दी गई है। कांग्रेस मजबूती के साथ मुद्दों के ऊपर फोकस होकर चुनाव लड़ रही है। भाजपा और आम आदमी लगातार आरोप प्रत्यारोप, एफआईआर, एक दूसरे को गाली देना, कोसना, एक आपदा बता रहा है, एक विपदा बता रहा है। इन आपदा और विपदा में दिल्ली जो है वो आबाद की बात कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी जी गए यमुना में, सफर किया उन्होंने, केजरीवाल जी से पूछा, इसी यमुना में आपको 2025 में डुबकी लगानी थी ना? बच्चों की कसम खाई उन्होंने। हर तरीके की चीजें आज वायरल हो रही। ठीक है, मैं मानती हूँ कि 13 में, 15 में और 20 में लोगों ने मौका 3 बार इन्हें दिया, लेकिन अब जो मौका है चौथी बार वो केजरीवाल को नहीं मिलने वाला है। केजरीवाल ने पूरे दिल्ली में करोड़ों रुपए के विज्ञापन अपने डाल दिए कि अगला मुख्यमंत्री मैं। अरे अभी तो वोट ही नहीं हुआ लोकतंत्र में। 5 तारीख को वोट होगा, विधायक चुनेंगे, देन मुख्यमंत्री का फैसला होगा। और अरविंद केजरीवाल, दिल्ली जानती है, मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। लोग सवाल पूछ रहे, केजरीवाल जी आप तो 10 साल से मुख्यमंत्री थे, आपने इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि आप शराब घोटाले में फंस गए, आप जेल गए, आप बेल पर हैं, आप वापस जेल पे जाएंगे क्योंकि आप पर घोटाले, जो भ्रष्टाचार की जांच चलेगी। कोर्ट ने आपकी कलम छीन ली, आपको फाइलें साइन करना, मीटिंगें बुलाने से मना किया। भ्रष्टाचार के दाग आपके दामन को दागदार किए हुए हैं। वही भ्रष्टाचार के झूठे आरोप जो आपने शीला जी पर लगाए, कभी साबित नहीं कर पाए। सो बड़ी लड़ाई है, बेकनकाब मुद्दों पे कर रहे हैं हम लोग। ये बताइए, आप 15 में चांदनी चौक विधानसभा से विधायक चुनी जाती हैं, 38,000 कुछ वोट मिलते हैं आपको, 58% या 56% आपकी वोट शेयरिंग होती है उसमें। 2020 में आप कांग्रेस पार्टी के टिकट पे उससे लड़ती हैं, मैं उस पर आऊँगा कि क्या कहानियाँ हैं। इस बार कालका जी से क्यों चुनाव लड़ने का फैसला लिया आपने? देखिए, अलका लांबा दिल्ली में पैदा हुई हूँ मैं, दिल्ली में
पली बड़ी पढ़ाई लिखाई शिक्षा, और 19 साल में दिल्ली विश्वविद्यालय का जब मैंने चुनाव लड़ा, 80 कॉलेज दिल्ली के पूरे फैले हुए हैं, 3 लाख छात्र हैं, और मैं 19 साल में दिल्ली के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो गई थी। 21 साल की हुई तो NSUI की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल प्रेसिडेंट होगी, तो देश के 28 राज्य 21 साल में देश से वाकिफ होगी, देश की मिट्टी से जुड़ गई थी। सो दिल्ली अलका लांबा के लिए नई नहीं है। 19 साल में पहला चुनाव, 2003 में 26-27 साल की थी मदनलाल खुराना जी के सामने दूसरा चुनाव, फिर 15 का चुनाव, फिर 20 का चुनाव, 25। सो दिल्ली मेरे लिए नई नहीं है। 3 चुनाव 4 लड़ी हूँ, 3 अलग अलग विधानसभाओं से लड़ी हूँ, क्योंकि दिल्ली आप देखिए 30 किलोमीटर के अंदर खत्म हो जाती है। आप सेंटर से शुरू करेंगे, दिल्ली खत्म है, और इस दिल्ली के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। इसकी समस्याएं जो चांदी चौक की थी वही कालका जी की, वही मोती नगर की थी, और वही दिल्ली की है। और अलका लांबा ने विधान मदनलाल खुराना के खिलाफ लड़ा था हमने बिल्कुल, चुनाव में। तो वही कह रहे हैं मुझे, बिल्कुल मेरी पार्टी ने 4 बार मैंने चुनाव लड़ा, और 3 बार मेरी पार्टी कांग्रेस ने मुझे 3 बार अलग विधानसभाओं, क्योंकि उनको लगता है कि अलका लांबा के लिए दिल्ली नहीं है। आज भी मैं कालका जी में जब जाती हूँ, माइक लेकर गलियों में जब मैं बोलती हूँ मैं अलका लांबा आपसे मिलने आई हूँ, आवाज़ आती है अरे हम सब आपको जानते हैं, आपका काम चांदी चौक में जानते हैं। तो मेरा यही कहना है कि कलम सौंपिए मुझे एक बार, ताकि आप मुझे मेरे नाम के साथ मेरे काम से जानें, और वो मुझे अपने आप को साबित करना है। मैं कांग्रेस पार्टी में अपने कुछ सोर्सेज से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जिस लिस्ट में अलका लांबा का नाम आता है कि कालका जी से उम्मीदवार वो होंगी, वो लिस्ट आने में निर्णायक देरी इस वजह से हुई कि अलका लांबा खुद इस सीट से चुनाव लड़ने में इच्छुक नहीं थी शुरुआत में। उनको कन्विंस किया गया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आई विल फाइट फ्रॉम दिस सीट, तब उनका नाम घोषित किया गया। मतलब ये कांग्रेस पार्टी के अंदर से ये चर्चाएं सुनाई देती हैं मुझे नहीं मालूम अंदर आपकी किससे बात हुई है, पर मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने इस सीट से लड़ने के लिए कभी मना नहीं किया। मैंने कहा था कि मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरे पास एक पूरा संगठन है, कांग्रेस 70 सीटों पे लड़ रही है। एज अ संगठन की मुखिया, महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि दिल्ली के 1,55,00,000 मतदाताओं में मेरी मतदाता महिलाएं हैं, उन तक मैं पहुंचूं। जो मेरी महिलाएं, मेरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा चौधरी जी लड़ रही हैं, सुषमा यादव लड़ रही हैं, नरेला से हमारी बहनें लड़ रही हैं। तो मैंने कहा था कि मैं संगठन के लिए इन 70 सीटों पे काम करना चाहती हूँ, अपने संगठन को मजबूती से, जो हमारी गारंटी है घर घर पहुँचाने का। पार्टी ने पहली सूची जारी की, मुझे लगा मेरी बात से सहमत है कि मुझे संगठन के लिए काम करना है, चुनाव नहीं लड़ना। दूसरी सूची जारी हुई, तब भी मुझे ऐसा लगा, लेकिन तीसरी सूची आने तक मुझे बुला करके आ गया कि नहीं, पार्टी को ये महसूस होता है कि अलका लांबा को इन चुनावों में उतरना चाहिए, और इससे पार्टी को लाभ होगा। पार्टी का फैसला सर माथे पर, कालका जी का आदेश हुआ, बिल्कुल पहुंच गई कालका जी में, और तब से एक दिन भी कालका जी मैंने नहीं छोड़ा है। 2 लाख मतदाताओं में लगातार अलका लांबा अपनी गारंटी, अपने मुद्दों को लेकर बनी हुई है, और ये जीत कांग्रेस के नाम दर्ज होगी। खिलाफ रमेश बिदूड़ी हैं, जो पूर्व सांसद हैं और इस इलाके को अच्छी तरह समझते हैं, उनके समर्थक कम से कम ऐसा ही कहते हैं। और आपके सामने मुख्यमंत्री आतिशी हैं, जो इस सीट से विधायक भी हैं। मतलब लोग ये कह रहे हैं कि अलका लांबा की जीत जो है बड़ी फंसी हुई है, मतलब चुनाव भी बड़ा फंसा हुआ है। ये चर्चाएं तो सुनने में तो आती ही होंगी। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, आपने कहा रमेश बिधूड़ी जी को इलाके को जो है वो जानते हैं, सबको वो जानते हैं, लोग भी तो उनको जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनकी भाषा को संसद के अंदर, एक सड़क छाप भाषा, कितनी गंदी भाषा उन्होंने बोली थी, किस तरीके से हमला उन्होंने एक अल्पसंख्यक के पे किया था। संसद के बाहर सड़क पे भी वो चौराहे पे खड़ा होकर कहते हैं कि कालका जी की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों जैसे होंगी, है ना। अतिशी मरलीना को माफ़ी चाहूँगी, बाप को लेकर उनका पूछा गया, बाप बदल दिया, अतिशी मरलीना आंसू बहाने लग गई। हाँ, लेकिन अलका लांबा को ओपी शर्मा बीजेपी के विधायक ने सदन में कुछ कहा था, अलका लांबा की आंखों में आंसू नहीं थे, डटकर मुकाबला किया था। 1 साल के लिए ओपी शर्मा बीजेपी के विधायक सदन से सस्पेंड करवाए मैंने। कोर्ट गए तो कोर्ट के जज को मैंने कहा एक बार इनका बयान सुनिएगा, जो सदन में खड़े होकर था। कोर्ट के जज ने भी उनकी सजा को बरकरार रखा, 1 साल के लिए सस्पेंड रहे। तो आप बिधूड़ी जी की बात छोड़ दीजिए, चुनावी मैदान में आने की से पहले ही वो अपनी भाषा, अपने तौर तरीकों के लिए लोगों के मन से उतर गए। 10 साल सांसद के तौर कुछ नहीं किया। अतिशी मरलीना की बात करेंगे तो अतिशी मरलीना अपनी विधानसभा में अपने नाम, अपने काम पर वोट नहीं मांग रही हैं, स्टिकर लगे हुए हैं पूरे, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल के नाम पर उन्हें वोट दें। आप पहला चुनाव नहीं लड़ रही अतिशी जी, आप दूसरा चुनाव लड़ रही हैं कालका जी से। आप यहीं से विधायक बनी, यहीं से मंत्री बनी, यहीं से मुख्यमंत्री बनी, जिसे केजरीवाल ने टेम्परेरी कह दिया है। कहाँ है आपके काम? नर्क की जिंदगी है। पूरे दिल्ली में मुख्यमंत्री को प्रचार प्रसार करना चाहिए था, पूरी दिल्ली में अपने सरकार के कामों का प्रचार प्रसार करना चाहिए था, लेकिन वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो में इतनी फंस गई हैं, इतना फंसा दिया अलका लांबा ने कि जवाब दिए इन्हें नहीं बन रहा है। और अलका लांबा मामला फंसा नहीं, मैं तो आई हूँ अभी। जो यहाँ थे वो थे बिधूड़ी 10 साल सांसद, वो थी अतिशी मरलीना, ये दोनों हैं और इनकी जमीन खिसक रही है। दोनों के लोग
बदलाव चाहते हैं और दोनों के लोग आज कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। वो आपने ओपी शर्मा का नाम लिया और उनके समर्थक बीजेपी वाले आपका पुराना वीडियो लेके दिखाने लगते हैं कि देखिए मिठाई की दुकान में, विश्वासनगर ओपी शर्मा मिठाई की दुकान में कैश की मशीन उलट देती हैं। एक सीसीटीवी का वीडियो आपका वायरल होता है। बहुत अच्छा, क्या हुआ था वो? बहुत अच्छा। आपको मालूम है इस पे 3 साल केस चला और अलका लांबा बाइज्जत बरी हुई, क्योंकि जज साहब को समझ आ गया कि वो जो ओपी शर्मा की वहाँ मिठाई की दुकान के नाम पर, प्रसाद के नाम पर जहर केचोड़ियाँ फंगस लगी हुई थी, जो अलका लांबा ने पकड़ाई थी फूड डिपार्टमेंट को बुलवाकर उस दुकान में। क्योंकि माफ़ी चाहूँगी वहाँ नशा में लोग रहते हैं, वहाँ गरीब लोग हैं, नशा पूरा वहाँ पर है, और उन नशे के लोगों को ओपी शर्मा की दुकान से फंगस लगी हुई जहर वाली कचौड़ियाँ जो है वो प्रसाद के नाम पर बैठी है, लोगों से पैसा लिया जाता था। वहाँ मैंने नशे के खिलाफ आंदोलन चलाया और मुझ पर पथराव हुआ, मेरा खून सर लहूलुहान हुआ और मामला दर्ज हुआ। मामला मैंने जो दर्ज किया नशे के खिलाफ अपने ऊपर हमले, वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पुलिस पे इतना दबाव था, डीसीपी वहाँ पर, अब मैं नाम नहीं लूंगी, वो भाजपा से इतने मिले हुए थे, है ना, मैं ले लेती उनका नाम, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मधुर वर्मा उनका नाम, हाँ, बीजेपी से मिले हुए थे। मैं गई, मेरे ऊपर हमला हुआ है और ये सब नशा हो रहा है, ये फंगस लगी कचौड़ियाँ मेरे फूड डिपार्टमेंट ने पकड़ी। एक एफआईआर करने की हिम्मत नहीं दिखाई उन्होंने। मुंह पे बोल रही हूँ, मिले हुए थे इनसे, और अलका लांबा पे एफआईआर करने वाले यही थे। और उसके बाद क्या हुआ, 3 साल मुकदमा चला, इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। जज साहब ने बाइज्जत बरी किया और बोला इन पे कार्रवाई करो, और आज तक कार्रवाई नहीं उन लोगों पर। ये सच्चाई उस वीडियो की। इंटरव्यू का आखिरी हिस्सा है और लोग बोलते हैं कि अलका लांबा जी से ये किस्सा ज़रूर पूछ लीजिएगा कि वो बनारस में आके अरविंद केजरीवाल की रैली अटेंड करती हैं। मुझे आपको नहीं ध्यान होगा, लेकिन उस रैली में भी मेरी नहीं, आपको नहीं ध्यान होगा, हमारी मुलाकात उस रैली में एक बार हुई थी, क्योंकि मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ। रैली अटेंड करती हैं लोकपाल के नाम पर, फिर आपके सर पे वो टोपी थी, मैं भी आम आदमी पार्टी, मैं भी आम आदमी, आपके सर पे टोपी थी, फिर आप चुनाव लड़ती हैं। क्या हुआ, मोहभंग क्यों हो गया था कांग्रेस से? क्यों राहुल गांधी ने मिलने का समय नहीं दिया था आपको? देखिए, आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। आपके विरोधी तो यही तो बोल रहे हैं। विरोधियों के सवाल क्यों कर रहे हैं आप? अपने सवाल क्यों नहीं लेकर आ रहे मेरे पास? ये है आज सवाल, कालका जी और दिल्ली के ये सवाल है, दिल्ली के आज मुद्दे ये हैं। मेरे विरोधी क्या कह रहे हैं, उन विरोधियों को मैं चौराहे पर जवाब दे रही हूँ। आपके माध्यम की जरूरत नहीं है मुझे कि मैं आपके थ्रू उनके जवाब दूं। मेरे विरोधी क्या कहते हैं, मेरे विरोधियों को मैं चौराहे पे खड़ा करके घेर के सारे जवाब दे रही हूँ। मेरे विरोधियों की कोशिश है मुद्दे से भटका दे, और माफी चाहूंगी, लग रहा है आपके सवाल इस पे ना होकर मुद्दों से भटकाने का ही काम कर रहे हैं। मुद्दे गिना ही दिए पहले ही। मैं फिर कह रही हूँ, मेरे विरोधियों को तो मैं चौराहे पर जवाब दे रही हूँ। आपके लिए मैं दफ्तर में आकर, वो आपकी पॉलिटिक्स में आप क्यों आप मेरे विरोधियों के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप मीडिया वाले 5 सवाल मुझसे पूछिए। जो ये थोड़े होगा कि आपके पिच पे कोई खेलेगा। नहीं, आप मेरे विरोधियों को जाकर पूछेंगे, आप पूछेंगे मेरे विरोधियों से, और मुझे बताइएगा लल्लन टॉप में कि अलका लांबा ने ओपी शर्मा वाला वाक्य बताया, वो सच था झूठ था? ओपी शर्मा विधायक सस्पेंड हुए अपनी भाषा की वजह से। मेरी हाँ, नहीं पूछिएगा। ओपी शर्मा के बाद विधुड़ी ने माफी मांगी या नहीं मांगी? पूरी कांग्रेस ने झुका दिया प्रियंका जी पर एक बयान के लिए। मांगी उन्होंने, हाँ। आपसे कह रही हूँ, तो पूछिएगा गलती की उन्होंने? अलका लांबा कह रही है माफी अभी पूरी कालका जी से मांगनी पड़ रही है उन्हें। महिलाओं ने कहा है वोट मत मांगो, माफी। संसद में दिए बयान के लिए माफी मांगी और बाद में उसके लिए भी माफी मांगी। पब्लिक लाइफ में हूँ, मेरा हर चीज पानी की तरह साफ है बिल्कुल। लोग जानते हैं अलका लांबा का चरित्र क्या, अलका लांबा का जो भ्रष्टाचार के लड़ाई है वो कितनी ईमानदार है। बिल्कुल आम आदमी पार्टी की टोपी मैंने नहीं, पूरी दिल्ली ने पहन ली थी। 70 में से पहले चुनाव में 67, दूसरे चुनाव में 63, मैं भी भाई आंदोलन। आपका एक इंटरव्यू भी है, इसमें आपने कहा था कि आप अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी जुड़ने पहले आप उस पूरे अन्ना आंदोलन से जुड़ी हुई थी। वही कह रही हूँ, मैं रामलीला मैदान गई थी, पार्टी बाद में बनी, मैं अन्ना आंदोलन से जुड़ी थी। बापू की गांधी की फोटो, फिर उसके बाद भगत सिंह जी की फोटो, फिर बापू हटे, अब फोटो अंबेडकर जी की आ गई है। अब वो धर्म की राजनीति केजरीवाल करने लग गए। और फोटो पीछे दिखती है। मैं वही तो कह रही हूँ, ये तो अपना गोल पोस्ट बदलते रहते। पहले इमामों को तनख्वाहें दूंगा, खुश करूंगा, वोट ले लिया, इमाम 17 महीने से तनख्वाह नहीं। अब कहते हैं मंदिर के पुजारियों को 18,000 दूंगा, गुरुद्वारे के पंथियों को 18,000 दूंगा। आतिशी मरलीना जाति की राजनीति खेलने लगी, पहले मरलीना थी, फिर सिंह हो गई, अब सुश्री आतिशी होगी। ये राजनीति करने आते, क्यों साथ दूंगी उनका? एफिडेविट में फिर से उन्होंने मार आप कह रही वो टोपी क्यों उतर गई? राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। कंप्यूटराइजेशन, 18 साल का वोटिंग अधिकार, 21 साल में चुनाव लड़ने का अधिकार, महिलाओं को 33% आरक्षण देकर पंचायत प्रस्ताव जब आया था बिल्कुल। आप क्या सोचते वो टोपी लगाई रखूंगी मैं इनकी? जो राजनीति बदलने आए थे वो राजनीति गंदी स्तर पे कर रहे थे, जो भाजपा ने कभी हिम्मत नहीं दिखाई। कारण और है जो आप गिना नहीं रही हैं, वो है
एक फेसबुक लाइव डिलीट करवाने के लिए मुख्यमंत्री का फोन आया था आपके पास। आप ये किस्सा सुनाती हैं, क्या है वो कहानी? देखिए बाबा राम ये क्या है आस्था राम रहीम, मुझे बहुत इस बात पे गुस्सा आता है कि जब जब चुनाव आता है भाजपा उनको पैरोल पे बाहर लेते हैं। देश में कहीं फिर से भी- बाहर आए हैं वही वो। मैं कह रही हूँ, ये इनका पूरा एक शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए भाजपा के नेताओं को, मुख्यमंत्री और सरकारों को, जो हर चुनाव के बीच में नारे तो लाल किले से बेटी बचाओ का देते हैं, पर बेटियों के हत्यारे बलात्कारियों को बीच चुनाव में पैरोल देकर बाहर छोड़कर उन्हें वोटों की अपील भाजपा अपने लिए कराती है। वही था कि जब राम रहीम को दोषी करार दिया गया, उम्र कैद की सजा सुनाई गई, तो मैं एक लाइव किया फेसबुक और इसको मैंने लोकतंत्र में आधी आबादी की जीत बताया। और अरविंद केजरीवाल जी का उस फेस लाइव के दौरान फोन खड़कना शुरू हो गया और लाइव के दौरान, और मैंने नहीं उठाया, मुझे लगा लाइव है मेरा, उसके बाद करूंगी, मैंने काटा और फिर लाइव खत्म हो तो मैंने कॉल किया अरविंद केजरीवाल जी को और मुझे उन्होंने बिल्कुल कहा ये तुम क्या कर रही हो। मैं कहा सर मैं लाइव पे थी इसलिए आपका फोन नहीं उठा पाई, फेसबुक लाइव पे गई हूँ, बड़ी खबर है सर, राम रहीम दोषी करार दे दिए गए हैं कोर्ट द्वारा और उन्होंने उम्र कैद हुई। अरे छोड़ो ये सब डिलीट करो, पूरा हरियाणा का लोग और ये राम रहीम के जो लोग हैं वो मुझे फोन कर रहे हैं कि हरियाणा में अगर चुनाव लड़ना है तो आपको राम रहीम के साथ खड़े दिखना होगा, उनके खिलाफ बोलने से अलका लांबा आपकी विधायक है उसे चुप कराइए। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे कहा वो फेसबुक लाइव मैं हटाऊं वहां से, लेकिन मैंने अरविंद जी को कहा अलका लांबा ये नहीं करेगी, आपको जो कार्रवाई करनी है। वो आज भी पोस्ट मेरी फेसबुक लाइव पे पड़ा हुआ है। वहां से उस आदमी का मुझे समझ आ गया कि निर्भया आंदोलन में शीला जी को बदनाम करने वाला आदमी खोखला है, झूठ है, धोखा है, सिर्फ सत्ता का लालची, कुर्सी का उसका लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है, वरना आज मेरी दिल्ली बर्बाद ना हुई होती। आखिरी एक सवाल ये है कि आपका 30 साल लंबा राजनीतिक करियर है, डूसू की अध्यक्षा है, डूसू के अध्यक्ष को दिल्ली के मुख्यमंत्री बराबर देखा जाता है, और 30 साल के करियर में अगर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी सब कुछ हटा दिया, अपने पॉलिटिकल करियर को देखिए, तो क्या आम आदमी पार्टी के साथ वो 4.5 साल के लिए जाना, जो आपको 5 साल के लिए जाना, वो जो स्टिंट था वो आपके लिए क्या डैमेजिंग था या आपको बनाता है, आपके पॉलिटिकल करियर को कैसे शेप करता है वो? देखिए मुझे लगता है भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। हम अपने प्रयास करते हैं, फल क्या होगा, लोग कहते हैं अपना कर्म करो फल की चिंता मत करो। मैंने अपने कर्म करती चली गई और मैं रामलीला मैदान में पहुंच गई, वहां से मैं बिल्कुल इस पार्टी में हो गई, 15 में चुनाव लड़ गई, विधायक हो गई, पार्टी की प्रवक्ता हो गई, पार्टी की स्टार कैंपेनर के तौर पर पंजाब हर जगह गई। पार्टी को बहुत अंदर और भीतर से मैंने जब जानना शुरू किया तो जो कुछ भी मैंने जाना, जो कुछ भी मैंने सीखा विधायक के तौर पर, मुझे लगता है कि अगली वाली राजनीति जो मेरे आने वाली अगर 30 साल की राजनीति है उसमें मुझे इन 5 साल में बहुत सीखने को मिला कि कैसे लोग धोखा देते हैं सत्ता के लिए, कैसे झूठ और छल कपट करते हैं, कैसे मुझे अपनी दिल्ली को बचाना है, और वो सब चीज़ें मैंने भीतर जाकर देखी, जानी, और स्वाभाविक है मुझे आने वाला मेरे सफ़र में इन चीज़ों से मुझे जो है सीखने को मिला है, जिससे मैं अपने आप को और दिल्ली को बेहतर कर पाऊंगी। आम आदमी पार्टी की फंक्शनिंग कैसी थी जब आपने कहा था कि शुरुआत में तो आपको फैसलों में शामिल किया जाता था? बिल्कुल, देखिए साजिशें होती थी, मुझे लगता था अरविंद केजरीवाल पार्टी के भीतर में साजिशें करते। जब हम 15 में विधायक बने तो अरविंद केजरीवाल ने इतने बड़े बड़े आंसू बंद कमरे में विधायकों को बुलाकर बिठाए और बोला ये देखिए ये शशि भूषण, ये प्रशांत भूषण, ये योगेंद्र यादव, इन लोगों ने पूरा चुनाव में भाजपा का साथ दिया, हम लोग शौक थे और ये मेरी वजह से जीते, बिल्कुल मेरी वजह से जीते हैं। और पार्टी में रेजोल्यूशन आ गया, पार्टी में पहली नेशनल एग्जीक्यूटिव जो इन्होंने बुलाई थी उसमें प्रस्ताव आ गया कि प्रशांत भूषण, शशि भूषण, योगेंद्र यादव, पटियाला से जो मिस्टर गांधी सांसद हुए, इन सबको निष्कासित किया गया और कंधे का इस्तेमाल किया गया कुमार विश्वास, कपिल मिश्रा, इन सब का। और बाद में बारी उनकी आ गई, फिर उसके बाद कुमार विश्वास इन सब का कंधा इस्तेमाल किया गया कपिल मिश्रा के लिए, फिर कपिल मिश्रा बाहर हुए। इस तरह से करके मयंक गांधी, आनंद प्रोफेसर आनंद लोकसभा लड़े दिल्ली से। सबके खिलाफ 5 साल में उस आदमी ने साजिश करके एक एक को निपटाना शुरू कर दिया। मनीष सिसोदिया, 12 मंत्रालय, उप मुख्यमंत्री, गदगद, सब देख कर भी, कहते हैं ना, देख कर भी सब कुछ खामोश थे क्योंकि सत्ता थी, पावर थी, सब थी, और ये नहीं पता था कि 12 मंत्रालय देकर केजरीवाल सारी फाइलों पे, शराब नीति पर भी आपकी फाइलों पे साइन कराएगा। आप 2 साल भ्रष्टाचार में घिर जाएंगे, जेल जाएंगे, घर बर्बाद, आप बर्बाद। आज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ने को मनीष सिसोदिया को मजबूर होना पड़ा है, मुकाबला तो मैं वही कह रही हूँ, बर्बाद कर दिया क्योंकि फाइलों पे साइन। और क्यों शराब नीति वापस ली? ईमानदारी नीति थी ना, साफ नीति थी ना, फायदे वाली। वापस क्यों ली सीबीआई की जांच के इमीडिएट बाद? डर से, क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ और मनीष सिसोदिया फंस गए। सत्येंद्र जैन
बिजनेसमैन फंस गए, जो अरविंद केजरीवाल के साथ नतमस्तक होके उनके सब फैसलों को मंजूर करते रहे, वही फंसे, सबसे बुरे फंसे और जेल गए। कुछ लोग पार्टी से बाहर कर दिए गए, कुछ लोग इस तरह से जेल में निपटाए गए। और आज भी आपकी वहां से वापस आने के बाद कहीं उन नेताओं से कभी बातचीत मुलाकात कभी हुई? होती रहती है। सारे मुझे फर्स्ट क्लास हवाई जहाज में फर्स्ट उसमें मिलते हैं, सब मिलते हैं। ये सब वीवीआईपी जो कहते थे जहाज में नहीं जाएंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगले नहीं लेंगे, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, बोलते हैं वो लोग? 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं, प्रचारों में मिलते हैं। पुराना समय याद नहीं करते हैं? बोलते हैं, जिनके पास सत्ता है ना, जिनके पास दम है, जिनके पास राज्यसभा, आप देखिए स्वाति मालीवाल राज्यसभा उसके पास भी है, महिला आयोग की चेयरमैन 10 साल रही और अभी राज्यसभा मिली थी, लेकिन उसके साथ जो हुआ, अतिशी मरलीना बर्दाश्त कर सकती है अपमान को, अपमान के घुट को, कि टेम्परेरी कहा जा रहा है, या तो आप सीएम है या नहीं है, टेम्परेरी क्या है। पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रचार और दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री की इतनी फोटो तक नहीं दे रही। पार्टी से निष्कासित हुए हाँ। तमाम कपिल मिश्रा, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, इनसे कभी मुलाकात? प्रशांत भूषण, शांति भूषण, इन तमाम प्रशांत जी, शशि भूषण जी, योगेंद्र यादव जी, प्रोफेसर आनंद कुमार, मयंक गांधी, इन सब से, राजभवन गांधी, आदर्श शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी के पोते आज चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे हैं। सबसे बात मुलाकात है मेरी बिल्कुल है, और सबने इनका साथ छोड़ा और इन्होंने कहा धोखा। ये तो भाजपा आरएसएस के दम पर देश बीजेपी, ऊपर अब एक पोस्टर आया था, ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल, ये दोनों की मिली जुली साजिश थी। आप देखिए डॉक्टर किरण बेदी आंदोलन में थी, हमारे पूर्व जनरल जो आर्मी के हैं मिस्टर सिंह, बाबा रामदेव, सब आंदोलन के चेहरे थे। सब 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 भाजपा में कोई गवर्नर, कोई मंत्री, किसी को बिजनेस मिल गया 10,000 करोड़ का, रामदेव। तो कुछ ऐसे सेट हो गए, कुछ केजरीवाल के साथ सत्ता में आ गए, कुछ केंद्र में सरकार बना गई। तो इन सबको, मेरी तरह सबको 5 साल में समझ आ गया केजरीवाल धोखा है। 5 काम जो आप कालका जी के लिए करेंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात, लोगों के पास पीने के पानी की जो लाइनें हैं वो दुरुस्त नहीं है, पीने का पानी साफ नहीं है, सीवर बिल्कुल ओवरफ्लो कर रहे हैं लोग, गंदा पानी, बदबूदार पानी बाहर ओवरफ्लो कर रहा है, तारों के घने जाल है, छोटी चिंगारी बर्बाद कर सकती है, वो है। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। मुझे उस पर काम करना है कि हम कैसे कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, महिलाओं को प्रति महीने 2,500 रुपया, पढ़े लिखे युवाओं को 8,500 की आर्थिक मदद की, वो कुछ काम या अपना कुछ ट्रेनिंग ले सके। 25 लाख रुपए का हम लोग जो है स्वास्थ्य जीवन बीमा दे रहे हैं। 500 रुपये का सिलेंडर, आज दिल्ली में 800 1000 का है, 500 का एलपीजी सिलेंडर हम देने की बात करें। तो ये महंगाई से राहत है, बेरोजगारी से राहत के लिए कांग्रेस इन मुद्दों के ऊपर मजबूती से, विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है और जीतेगी। ये थी कांग्रेस के प्रत्याशी अलका लांबा, जो ये कहानी नहीं बता सकी अभी तक इस इंटरव्यू में कि जब आम आदमी पार्टी से वो कांग्रेस में आ रही थी तो अहमद पटेल का फ़ोन आता है और सोनिया गांधी से बात करवाते हैं और फिर से कांग्रेस पार्टी में वापस आने का रास्ता खुलता है। और फिर जो राजनीति होती है आप सामने देख ही रहे हैं, फिर से एक बार एक चुनाव में अपना भाग्य आजमा रही है। देखते हैं क्या होता है। आप लल्लन टॉप पे बातचीत देख रहे थे, मैं सिद्धांत, कैमरे के पीछे राशिद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।